हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली के एनालिसिस करेंगे। मैं लाइव एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि इस हथेली में मुझे कौन कौन से ऐसे साइंस मिल रहे हैं, क्या क्या इस हथेली में खासियत है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक स्क्वेरिश पाम है, यानी कि जैसे कि पहले एक पाम के एनालिसिस हमने किए थे, इस पाम को भी आप ध्यान से देखें तो ये पूरी तरह से स्क्वेरिश पाम बन रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यह लगभग कुछ स्क्वेयर टाइप की पाम है और काफ़ी चौड़ी हथेली है। तो यह क्या शो करता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जो हथेली है काफ़ी स्क्वेरिश होती है, यह बहुत ही मेहनती होते हैं, हर काम में जी जान लगा देने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो इस व्यूअर के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। यह एक लड़की का हाथ है, लेफ्ट हैंड हम ले रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इस हथेली में मुझे अट्रैक्टिव लगी, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस हथेली के कलर को चेक करते हैं। कलर बहुत ही फेयर है, लाइट पिंक है, हल्का पिंकिश कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस कलर को मैं काफ़ी बेस्ट मानता हूँ पामिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि यह जो कलर होता है यह हमें एक तरह से यह बताता है कि जो पर्सन का नेचर है बहुत ही अच्छा है, काम नेचर का है, और ऐसा व्यक्ति सबके साथ मिलनसार होता है। और मोर ओवर अगर इस हाथ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे फिंगर्स के दोनों फ्लैंजेस पे आपको खड़ी रेखाएं मिलेंगी, यानी कि इस हाथ पे ऐसी खड़ी लाइंस आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी लाइंस हैं खड़ी हुई। तो यह जो लाइंस होती हैं यह किसी व्यक्ति का स्वभाव बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके फिंगर्स के ऊपर ऐसी लाइंस होती हैं, स्ट्रेट सीधी लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं, इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। तो इस हथेली में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस हथेली को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो सबसे पहले आइए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सन माउंट के नीचे एक ट्रायंगल, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही फाइन ट्रायंगल बन रहा है, बहुत अच्छी लाइनों से बन रहा है। और ऐसा ट्रायंगल बनना हथेली में वो भी सूर्य माउंट के ऊपर बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे ट्रायंगल जिनके हाथ में बनता है वो बहुत लकी होते हैं, और इस ट्रायंगल की वजह से वह बहुत कामयाब होते हैं, फेमस होते हैं लाइफ में, और अच्छा पैसा कमाते हैं। और इस ट्रायंगल के बाद जो चीज़ें इस हथेली में नोटिसेबल हैं वह है यहाँ पर बन रहा जो आइलैंड है, जिसको यव का साइन बोला जाता है। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा आइलैंड शेप स्ट्रक्चर अंगूठे के ऊपर, अंगूठे के पहले पर्व के ऊपर जो बन रहा है। तो इसको मैं एक बार आपको, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा है, मैं कलर डिफरेंट लेके आपको सर्कल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो आइलैंड दिख रहा है, ऐसा आइलैंड जिनके हाथ में बनता है ये बहुत लकी होते हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। तो ये दो स्पेशल साइंस इस हथेली में जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, जिनके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन की। तो इस हथेली में और क्या क्या चीज़ें हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले लाइफ लाइन से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन जो चल रही है काफ़ी अच्छी है। शुरू में जो लाइफ लाइन का बिगिनिंग का पार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक तो ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों अलग अलग चल रही हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, यह जो बिगिनिंग पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइफ लाइन में काफ़ी आइलैंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि अगर हम इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करें कि तो 15 साल के आसपास की एज में कुछ प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ी होगी इनको, क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, यहाँ पर अगर हम इसको काउंट करें एज को, लगभग यहाँ से एक ऑफ शूट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ऑफ शूट मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऑफ शूट जा रहा है ऊपर की तरफ। यह ऑफ शूट यहाँ पे एक अच्छा साइन दे रहा है, यानी कि प्रोग्रेस यहाँ से शुरू हुई है इनकी लाइफ में। और आगे जो लाइफ लाइन चल रही है बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहाँ से एक जिसको हम लक लाइन कहते हैं या फेट लाइन कहते हैं, इनकी यहाँ से शुरू हो रही है। तो यह जो फेट की लाइन है इनकी, और अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक ये फेट की लाइन चल रही है आगे तक,
और कुछ कुछ ब्रेक्स लेकर आगे तक बढ़ रही है। तो फेड लाइन जो इनकी है वह थोड़ी ब्रेक्स के साथ चल रही है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फेड लाइन, क्योंकि सिर्फ एक फेड लाइन के ऊपर हम पूरे एनालिसिस नहीं करते, जो हाथ में बाकी के साइंस हैं वह भी हम पूरे देखते हैं। फेड लाइन ठीक ठाक है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑफशूट आपको दिखाई दे रहा होगा जो लगभग 45 की एज के आसपास ये एक ऑफशूट अप की तरफ जा रहा है, माउंट्स की तरफ जा रहा है, जो कि काफ़ी इनको लकी बनाता है। तो जो चीज़ डिस्कस करने वाली थी वो ये है कि इन दोनों लाइंस का यहाँ पर अगर आप मैं जो एरिया सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर जो गैप है इन दोनों लाइंस के बीच में, यह गैप क्या शो करता है। और इनके जो माइंड लाइन है वो अलग से चल रही है, जो किसी व्यक्ति को स्वभाव से इंडिपेंडेंट बनाती है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों अलग अलग होती हैं, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से इंडिपेंडेंट होते हैं। या मैं ये अगर कहूँगा, अगर गलत नहीं होगा, कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़े ज़िद्दी होते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं। तो एक तो इनका जो अगर हम पूरे हाथ का एनालिसिस जब करते हैं तो सबसे पहले हम माउंट्स को चेक करते हैं, फिंगर्स को चेक करते हैं। तो अगर इनकी फिंगर की प्लेसमेंट देखें यहाँ पे, तो इनकी ये जो फ्लैंजल है गुरु की फिंगर का, गुरु की उंगली का जो फ्लैंजल है, ये अप है सूर्य की फिंगर से। तो ये इनका जो गुरु माउंट अप है, तो इनको लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़्यादा हैं। और इनके अंदर जो फेमस उनकी क्वालिटीज़ हैं वो इनको सूर्य का माउंट दे रहा है। लेकिन इनकी जो फिंगर है, आर्टिस्टिक फिंगर ज़्यादा लंबी नहीं है। और सबसे जो नोटिसेबल चीज़ है वो है इनके माउंट, यानी कि मरकरी माउंट की प्लेसमेंट। यहाँ पर आप देखोगे तो मरकरी माउंट काफ़ी डाउन है, जो इनको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है यहाँ बिजनेस के मामले में। और इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यह अपनी कुंडली को चेक करो, अगर पन्ना पहनेंगे तो इनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पन्ना जो जेमस्टोन है वो मरकरी माउंट के लिए माना जाता है। तो इनके स्वभाव की हम बात कर रहे थे, स्वभाव से थोड़े ज़िद्दी हैं ये। तो और इसके अलावा इनकी जो फिंगर्स हैं, बाकी सारी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ लिए हुए हैं, सिर्फ मरकरी की फिंगर काफ़ी छोटी है। जो जिनकी ये मरकरी का प्लैनेट थोड़ा डाउन होता है, इनके अंदर एक चीज़ की कमी होती है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनमें आ जाता है। सारा कुछ अच्छा होने के बावजूद, सारे माउंट्स अच्छे होने के बावजूद भी कई बार ये कोई कार्य शुरू करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, आगे होने की प्रायोरिटी नहीं रखते। तो इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक माउंट के थोड़ा सा डाउन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगर कॉन्फिडेंस दिखाएं, क्योंकि इनकी जो गुरु की फिंगर है काफ़ी लंबी है, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन मरकरी डाउन होने के कारण थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। तो ये तो था इनके माउंट्स का एनालिसिस। बाकी के सारे माउंट्स अच्छे हैं, मून माउंट भी ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे शो नहीं हो रही। और 2 स्टार मुझे इनके हथेली में दिखाई दे रहे हैं, जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्स दिखाई देंगे। एक स्टार इनको यहाँ पर जो हथेली के सेंटर में इनके बन रहा है, और एक स्टार इनका मून पे बन रहा है। तो ये दोनों स्टार के चिन्ह बनना हथेली में कहीं पर भी शुभ होते हैं। तो ये स्टार के चिन्ह एक तो इनको धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ लेकर चलते हैं, एक जो मून पे जो इनका स्टार बन रहा है यह इनको थोड़ा कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता है। थोड़ा सा इनकी जो माइंड लाइन है वो भी डिक्लाइन होकर मून माउंट तक पहुंच रही है। तो यह थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं ये करते हैं, जो जिससे ये निकल सकते हैं। और अगर यह चांदी पहने, ज़्यादा सोना पहनने की बजाय चांदी के आभूषण ज़्यादा पहने, जैसे पायल वगैरह हैं, तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा वो। तो आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस में देखते हैं इस हाथ में और हमें क्या क्या शुभ चिन्ह या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। लाइफ लाइन के एनालिसिस करते हैं तो लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है, काफ़ी लेंथ लिए हुए हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी शुरू में थी, लेकिन आगे चलकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है कहीं पर भी। सिर्फ एक जगह पर, यहाँ पर यह जो लकी लाइन शुक्र से आकर काट कर जाती है, थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम देगी, लेकिन अदरवाइज लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम इनके नहीं है। लाइफ काफ़ी लंबी है, जो कि अच्छी खासी इनको यानी कि कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो लगभग
90 के आसपास तक जा सकती है, काफ़ी अच्छी लंबी लाइफ है। तो जो प्रॉब्लम्स आगे जाके होंगी लाइफ में, वो कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं, लेकिन वो भी काफ़ी ओल्ड एज में जाकर। उसके बारे में अभी से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको, क्योंकि जो लाइन में थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है, हार्ट की लाइन में हो रही है, वो भी लेकिन लाइफ में काफ़ी आगे चलकर, अभी यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, माइंड लाइन ठीक ठाक है, थोड़ी डिक्लाइनिंग ज़रूर है, लेकिन बाइफोर्क हो रही है जो कि काफ़ी शुभ होती है। तो इनके हाथ में और कोई ऐसा चिन्ह मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो इनको कोई नेगेटिव फल दे। जो पॉजिटिव फल वाले चिन्ह मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। एक खड़ी लाइन मरकरी पे यह शुभ होती है, एक ट्रायंगल बनना सन माउंट के ऊपर, और यव का चिन्ह अंगूठे के ऊपर बनना काफ़ी शुभ है। तो ये तीनों, और उसके अलावा एक स्टार हथेली के सेंटर में बनना जो इनको काफ़ी रिलीजियस बना देगा, यानी धीरे धीरे ये धर्म की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जाएगा। ये सारे चिन्ह के बाद नॉर्मली जो क्वेश्चंस होता है मेरे पास, मेरे व्यूअर्स का जो क्वेश्चन होता है वह होता है उनकी शादी के बारे में। तो चलिए, इनके पास इनके हाथ की दूसरी पिक भी है मेरे पास जो साइड से है, तो इनके मैरिज की प्रेडिक्शन भी देखते हैं। मैरिज किस एज में इनकी मैरिज बनती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मैरिज लाइंस को, यहाँ पर अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि एक लाइन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, अफेयर लाइन जिसको हम कह सकते हैं या अटैचमेंट लाइन कह सकते हैं, और मैरिज की जो लाइन है वो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी लंबी है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये मैरिज की है, और ये जो एक अफेयर की लाइन है। तो अगर हम इनकी मैरिज की प्रेडिक्शन करना चाहें तो हम ईजिली कह सकते हैं कि जो इनकी मैरिज है वो काफ़ी अच्छी होगी, और क्योंकि मैरिज लाइन काफ़ी डीप है और ज़्यादा कर्व नहीं है, काफ़ी अच्छी है, कोई बायफोर्क नहीं है इसमें। तो काफ़ी डीप लाइन होने के कारण जो मैरिज की एज जो हम डिस्टेंस के हिसाब से नापते हैं, यहाँ से हार्ट लाइन से जो इसका डिस्टेंस है वह बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, यानी सही एज बनती है इनकी मैरिज की। लगभग 27 से 28 साल के बीच में इनकी मैरिज के योग बनते हैं इस लाइन को देखने के बाद। तो ये जो एक पहले जो लाइन दिखाई दे रही है थोड़ी सी पतली, यह एक अफेयर की लाइन है। तो हो सकता है इनकी किसी के साथ कोई अटैचमेंट रही हो, किसी फ्रेंड के साथ। ये जरूरी नहीं है कि कोई लड़का ही हो सकता है इनकी कोई ऐसी सहेली भी हो सकती है जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो। ये अटैचमेंट की लाइन्स होती हैं ये जो अटैचमेंट की लाइन है काफ़ी कम एज में, यानी 20 से भी पहले की एज में एक अटैचमेंट लाइन शो हो रही है। तो ओवरऑल इस हाथ में जो भी पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए वो काफ़ी अच्छे थे। जो एक नेगेटिव 1-2 पॉइंट थे वो यही था कि एक तो इनको ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं स्वभाव के, और एक डिक्लाइनिंग लाइन होने के कारण जो थोड़ी सी झुकाव ली हुई है लाइन, वो इनको काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाती है। अदरवाइज़ इनके हैंड में कोई भी ऐसा अशुभ साइन नहीं है। तो बाकी आप अभी तक मेरी पामिस्ट्री की जो वीडियोस देखकर काफ़ी कुछ सीखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको इनके अलावा कोई और साइन दिखाई देता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ, और जिस मेरे व्यूअर का ये हैंड है उनको इस वीडियो का लिंक मैं मेल कर दूँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हैंड के एनालिसिस के वीडियो बने तो मुझे सब्सक्राइब करते रहें, और साथ के साथ मेरी ईमेल पे आप अपने हैंड प्रिंट्स भेजते रहें। मैं हर रोज़ 1 या 2 वीडियोस बनाऊंगा हैंड आपके भेजे हुए हैंड्स के ऊपर, लेकिन वो ड्रॉ की तरह होगा। मैं किसी को ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे बनाऊंगा, एक ड्रॉ की तरह होगा। किसी का भी रैंडमली मैं जो ईमेल्स में से हैंड उठाऊंगा और उनको प्रेडिक्शंस करके उनकी जो वीडियो का लिंक सेंड करूंगा और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।